Good morning, students. Welcome back you all in the online sessions of Geekta Global School 2021-22. My name is Surmi Bharadwaj. I am your maths teacher, and this class is for class 6th maths. In our previous class, we have completed exercise 1.2 question number 7. यहाँ तक हमने कर लिया था. अब हम आज क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे. 8 भी हमने कर लिया था. अब हम 9 से शुरू करेंगे इसे. सो 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको. 9th क्वेश्चन में है टू स्टिच अ शर्ट. एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज़ नीडेड. 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए. आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, तो 40 मीटर क्लॉथ में से हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, कितनी शर्ट बनाई जा सकती हैं. एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, कितनी तो शर्ट बन जाएंगी और कितना कपड़ा बच जाएगा. अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि इधर मीटर और सेंटीमीटर दोनों दे रखे हैं और इधर सिर्फ क्या दे रखा है, मीटर. तो हमें एक ऐसी यूनिट में इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन हो जाए. तो बड़ी यूनिट में तो कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा और वो आपको सॉल्व करना ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, टफ पड़ेगा. तो हम इसको सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. इसमें क्लॉथ फॉर शर्ट कितना दे रखा है. क्लॉथ फॉर शर्ट है हमारा 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर. तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर को. तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर. तो 2 × 100 हो जाएगा और उसमें बाकी के सेंटीमीटर हम ऐड कर देंगे. तो ये हो जाएगा 200 + 15 मतलब कि 215 सेंटीमीटर्स. सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. अब टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास. टोटल क्लॉथ है हमारे पास 40 मीटर. 40 मीटर है तो इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं. तो वही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो ये हो गया हमारा 4000 सेंटीमीटर्स. उसके बाद अब कितना तो इसमें से कितनी हमारे पास शर्ट बन जाएंगी और कितना कपड़ा हमारे पास बच जाएगा. तो हमें जब शर्ट की काउंटिंग निकालनी है, टोटल में से हमें टोटल कपड़ा दे रखा है और शर्ट के लिए कपड़ा दे रखा है, तो हमें नंबर ऑफ़ शर्ट निकालना है. तो अगर हमें ऐसे कभी दे रखा हो कि एक चीज़ का पूरा क्वांटिटी दे रखी है या फिर लेंथ दे रखी है, साइज़ दे रखी है और टोटल दे रखी है और नंबर ऑफ़ क्वांटिटी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो हमें क्या डिवाइड करना है, 4000 में हमें डिवाइड देना है इसका 215 का. अब ऐसे अगर आप डिवाइड दे सको तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ऐसे डिवाइड देते हैं, डिवाइडेड बाय 4000. अब इसका डिवाइड जब हम देंगे तो पहले तो 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाके 215 लिख दिया हमने. रिमेनिंग कितना रहा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 581 0 इधर हमने लिख लिया नीचे. उसके बाद फिर डिवाइड जाएगा 8 टाइम्स. 8 टाइम्स में डिवाइड जाएगा तो आपका कितना आएगा. उसके बाद रिमेनिंग रहा 130. तो कितनी शर्ट बन जाएंगी, जो हमारा ये क्वोशंट है ये कितना, ये तो आएगा हमारा नंबर ऑफ़ शर्ट और ये है हमारा रिमेनिंग क्लॉथ. तो नंबर ऑफ़ शर्ट कितनी आएंगी, नंबर ऑफ़ शर्ट है हमारी 18 और रिमेनिंग क्लॉथ कितना बचा हमारे पास, रिमेनिंग क्लॉथ रहा 130 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था. अगर आप अब इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो इसमें 100 का डिवाइड दे दो, डिवाइडेड बाय 100. तो ये रहा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, मेडिसिन इज़ पैक्ड इन बॉक्सेस. मेडिसिन पैक कर रहे हैं बॉक्सेस में. ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम्स. तो एक बॉक्स का वेट क्या है, 4 kg 500 ग्राम्स. तो हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kgs. तो
800 kg एक वैन लेके जा सकती है, तो उस वैन में कितने बॉक्सेस हम रख सकते हैं, कितने बॉक्सेस रख सकते हैं। तो इधर ग्राम वगैरह का वही चीज़ है, इधर तो किलोग्राम और ग्राम दोनों दे रखे हैं, इधर किलोग्राम दे रखा है, तो यूनिट में कन्वर्ट करेंगे ऐसे में कि जिसको दोनों में किया जा सके, तो किस में कर लें, ग्राम में कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10, वेट ऑफ 1 बॉक्स कितना है, 1 बॉक्स का वेट 4 kg 500 ग्राम्स। उसके बाद वैन कितना कैरी कर सकती है, तो कैपेसिटी ऑफ वैन, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वैन 800 किलोग्राम। तो इसको हम कर लेते हैं कन्वर्ट, इसको कर लेते हैं कन्वर्ट ग्राम में। तो एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, और प्लस जो हमारे पास ये तो ग्राम में है ही है ऑलरेडी, तो ये कितना हुआ 4000 + 500, तो ये कितना हुआ 4500 ग्राम्स। और इसे करेंगे कन्वर्ट, तो 800 × 1000 कर लेंगे, तो ये हुआ हमारा 8 लाख ग्राम। यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस निकालने हैं कि कितने हम रख सकते हैं बॉक्सेस। मैंने आपको बताया था जब नंबर निकालना है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। टोटल में नंबर ये एक बॉक्स का वेट रख देंगे, 0 से पहले 0 कट कर देते हैं, क्या रहा 8000/45। इसको और स्मॉल में कन्वर्ट अगर कट करें तो 5 से कट कर देते हैं, 5 9 ज़ा 45, और इसे भी 5 से कन्वर्ट करें तो 5 1 ज़ा 5, रिमेनिंग रहा 3, 5 6 ज़ा 30 एंड 0 0। ये रहा हमारे पास 1600/9। तो इस क्वेश्चन में क्या था, पहले हमने उसका दोनों तरीके का रास्ता निकाल लिया, दोनों तरफ का, कि वो एक दिन में कितना गई है, कितना चलती है दोनों तरफ से, और उसके बाद उसमें उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये बोल रहा है वो कि हम वो 6 डेज़ में कितना रास्ता कवर करेगी। तो वो ऐसा तो है नहीं स्कूल से घर आएगी और घर से स्कूल चली जाएगी, दोनों रास्ते तो कवर करेगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो स्कूल से घर आ गई अब दोबारा स्कूल नहीं जाएगी। तो वो एक दिन में दोनों तरफ का रास्ता पैदल कवर करती है। तो दोनों तरफ के लिए पहले हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा ये एक तरफ की डिस्टेंस है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों तरफ का रास्ता आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है इसमें हमसे पूछा कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है वो 6 डेज़ में। तो 6 डेज़ में कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगी वो, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा हमारा 22,500 मीटर, क्योंकि हम ये सारा काम अभी मीटर में कर रहे हैं तो ये आ गया हमारा मीटर। बट अगर अब हमें इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड किया तो क्या आया 22 किलोमीटर 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड। एक वेसल में कितना कर्ड रखा हुआ है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो 25 ml का एक ग्लास है, ठीक है, तो कितने ग्लास भर सकते हैं 25 ml के इस टोटल क्वांटिटी में से।
तो वेसल में कितनी क्वांटिटी है, 4 लीटर 500 ml। तो इसे पहले हमने सबको ml में कन्वर्ट कर लिया, 1000 से मल्टीप्लाई किया 4 को, और उसके बाद ये 500 तो ऑलरेडी ml में है, तो 4000 + 500 इक्वल्स टू 4500 ml। ग्लास की कैपेसिटी क्या है, 25 ml जो हमें दे रखी है। तो नंबर ऑफ़ ग्लासेस मैंने आपको बताया था, जब हमें टोटल दे रखा है और एक चीज़ की कैपेसिटी दे रखी है और नंबर ऑफ समथिंग निकालना है, नंबर निकालना है उस चीज़ का, तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 4500 में से हमने 4500 में हमने 25 का डिवाइड दिया तो क्या मिला हमें, 180। तो नंबर ऑफ़ ग्लासेस क्या है, 180। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी 1.2 कंप्लीट हो गई है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, विच इज़ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन होता क्या है, एस्टिमेशन होता है जब आपको किसी एक परफेक्ट नंबर का नहीं पता होता, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, बट आपको कुछ आइडिया देना है सामने वाले को, तो आप क्या लगाते हैं, एस्टिमेशन। जैसे कि मान लो आपके घर में कोई प्रोग्राम है, खाना खाने लोग आने वाले हैं। अब हलवाई आएगा खाना बनाने के लिए, आप तो बनाओगे नहीं इतने सारे लोगों का खाना। हलवाई आएगा तो पूछेगा कितने लोगों का खाना बनाना है, तो आप एक एक लोग गिन सकते हो। आप बोल दो कि चलो 30 फैमिलीज़, आपने फैमिलीज़ काउंट कर ली कि 30 फैमिलीज़ आएंगी। अब फैमिलीज़ का क्या पता, किसी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, किसी फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, किसी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं। तो आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, तो आपने एक आइडिया दे दिया सिर्फ उसे कि 150 लोग आएंगे लगभग। तो लगभग आपने लगा दिया, मतलब वो परफेक्ट नंबर नहीं है, बट उसके आसपास होगा, या तो 140 भी हो जाए, 160 भी हो जाए, तो वो लगभग जहाँ हो जाता है वही होता है आपका एस्टिमेशन। और जैसे कि और एग्जांपल देखते हैं, आपके एरिया में मान लो अर्थक्वेक आया। अब अर्थक्वेक में न्यूज़पेपर में क्या आता है कि लगभग 500 लोग मर गए। अब 500 लोग मर गए तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो काउंट करने गया था, नहीं है ना ऐसा। अब उसने सिर्फ एक एस्टिमेट ही तो लगाया कि हाँ इतने लोग नहीं मिल रहे हैं, इतने लोगों की डेड बॉडी मिल गई, तो लगभग इतने लोग मर गए। तो उसका एस्टिमेट ही लगाया है उसने, उसमें उसको एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता। तो जब हमें परफेक्ट नंबर का नहीं पता होता, बट हमें कुछ आइडिया होता है कि हाँ इतना इतना होगा, इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट इससे बहुत ज़्यादा आगे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं होगा, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं एस्टिमेशन का। अब हम एस्टिमेशन लगाते कैसे हैं वो हम आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।